देखो, इससे पहले सवाल था ग्राफ पर लिखना, ये था ना, ग्राफ पर सजाना। अब हम लोग क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 ये पढ़ने वाले हैं और इसमें से आपको वेरीफाई करना है, बताना है, चेक करना है कि संगत है या असंगत, ये चेक करना है। अब ये नहीं कहना सर ये कहाँ से आया। देखो, इससे पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दूं क्या कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण लेते हैं, a1x याद दिला रहा हूं, b1y प्लस c1 बराबर कितना 0, ये ना। इसे क्या मानते थे, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लेते थे a2x b2y प्लस c2 बराबर क्या 0। हालांकि पीछे इसका प्रूफ भी है, पीछे सब प्रूफ है, ग्राफ पर सजाना ये सब कर चुका है सब, है ना। अब यहां से तीन केस निकलते थे, तीन स्थितियां। पहला a1 बाय क्या a2 बराबर b1 बाय b2। अगर ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, याद है, a1 बाय a2 पढ़ा रखा है, b1 बाय b2 बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, सो ये नहीं, क्या होगा, प्रतिच्छेदी। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। और क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का दूसरा नाम जानते हो, केवल और केवल एक हल। केवल और केवल एक हल, यानी एक ही हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, ये इसका मान्य है, किसका, अद्वितीय हल का, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक नाम था क्या, संगत हल। क्या था, संगत हल। यहीं से आया, देखो तो सवाल में कह रहा संगत या असंगत। पहला वाला संगत हो गया, पहला वाला क्या हो गया, संगत। दूसरा क्या पढ़े थे वो भी याद होगा आपको, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा क्या, c1 बाई c2। मैं एक ही नाम लिखूंगा, इसका पहला नाम क्या था, यानी रेखाएं ग्राफ पर जब भी होगी वो क्या होगी, समांतर। क्या होगी, समांतर होगी। बात समझ में आ रही है, क्या होगी, समांतर होगी। बहुत बढ़िया। दूसरा इसी का था, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसी का एक और नाम था असंगत। ऊपर क्वेश्चन में देखिए पता लग जाएगा। यानी ऐसा अगर फॉर्मेट आया चेक करने के बाद तो उसका हल कैसा होगा, असंगत। ये सब हो चुका है पहले भी, यहाँ जांच करके दिखाना है। सवाल कुछ भी नहीं है, हल्का सवाल, हलवा सब है, इसमें कोई चीज आपको लेना नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना उतना। चलिए, तीसरा क्या था जी, a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। क्या ना, संपात। संपाती किसको बोलते हैं, कोई भी दो रेखाएं जो एक के ऊपर पड़ा हुआ हो। बहुत सारी रेखाएं जो एक ही रेखा पर क्या हो, पड़ा हुआ। इसका एक और नाम था अनेक हल। क्या नाम था, अनेक, मेनी सॉल्यूशन, है ना। और इसका नाम और एक था क्या, संगत हल। बात समझ आई। तो कितने में संगत हल आया देखो तो, पहले में और तीसरे में। यानी कोई दो रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसका हल कैसा होगा, याद रखने का तरीका, अगर कोई रेखा एक ही रेखा पर पड़ी हुई हो, यानी एक ही रेखा पर, नहीं समझे, ये रेखा है आपका और इसी रेखा पर एक रेखा और पड़ी है, एक रेखा और पड़ी, इसे क्या कहते हैं, संपात। ये तीसरा है संपात। क्या है, संपात। और इसका नाम क्या है, संगत। तो दो केस में हमने पाया संगत हल हो रहा है। पहला क्या, दो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद, तो संगत हल होगा। तीसरा में ये देखा कि दो रेखाएं या तीन रेखाएं एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, संपाती। और उसका हल कैसा निकलता है, आगे समझ में। अब यहां से देख के ये दोनों सवाल बना लेंगे, आराम से चेक करना है और क्या करना है। समझ आया, थोड़ा सा याद पढ़िए।
ठीक है ना। आपको जो चीजें दिया जाता है उसको पढ़िए। अब यही पता नहीं रहेगा, ये देखिए कितने 2-3 बार या 4 बार हो चुका है, इसको करने से सब याद रहना चाहिए। समझ आया? याद है ना? ये रिवाइज करवाया, ये थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया, हो गया। अब यहां से चेक करेंगे कि संगत है या असंगत। करिए चेक। देखिए सवाल है 3x + 2y = 5। ध्यान से देखो, तो माइंड को पूरा एक्टिव रखो, अभी तो शुरुआत है ना, ऐसा तो नहीं कि तो ध्यान जा रहा है। 2x - 3y बराबर कितना? 7। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लीजिए, अच्छा लगेगा। हालांकि यहाँ पर हल नहीं करना है, यहाँ पर तुलना करना है अनुपात को और बताना है कि उसका हल संगत है या ये चेक करना है। आसान है, बहुत आसान है। मतलब इतना आसान कि आप अपनी भाषा में हलवा बोल सकते हैं। नहीं समझे? हलवा खाते हैं, कितना आसानी से खा लेते हैं, बूढ़ा जवान बच्चा सब खा लेता है। वैसे ये सवाल है, कोई भी देखेगा, कंसेप्ट देखेगा, बस बना के रख देगा ऐसे। यहां से आप लिखना पहले सीखिए। A1 कितना लेंगे बताइए? A1 कितना लिखेंगे? x भी लेंगे, 3 ना लिखेंगे खाली। A1 कितना, मतलब ये A1 है और ये A2 है। ये जब भी आप लिख रहे हैं, ये चर का आप गुणांक लिख रहे हैं, वेरिएबल का गुणांक, वेरिएबल का कोफिशिएंट लिख रहे हैं। A1 कितना होगा? 3। A1 के नीचे क्या है? A2। A2 कितना होगा? 2। बात समझ आ रही है? B1 कितना लिखिएगा? 2। B2 कितना लिखिएगा? -3। बहुत बढ़िया। C1 कितना लिखिएगा? 5। और C2 कितना लिखिएगा? 7। चेक कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। A1/A2 कितना लिखिएगा बताइए तो? A1/A2 3 बटे कितना? 2। B1/B2 कितना लिखिएगा? 2/3। बात समझ में आ रही है? C1/C2 कितना लिखिएगा? अच्छा यार माइनस है तो माइनस डाल दो, क्या दिक्कत है। C1/C2 कितना लिखिएगा? अब तुम ही पता करके देख सकते हो क्या ये वाला, ये यानी A1/A2 B1/B2, क्या ये दोनों बराबर है? देखो आप लिखो ना एक बार, A1/A2 B1/B2। A1 कितना है? 3/2। B1/B2 कितना है? 2/-3। क्या ये बराबर है? अरे बराबर है? बराबर नहीं है तो ये भी बराबर। कौन सा हल है ये? कौन सा हल है? गत हल है। कैसा हल है? बात समझ आई है? सवाल में जान वही उठा के लिखना है। अगर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है तो उसका हल कैसा होता है? समझ आया? प्रतिच्छेदन हो रहा है, इसका एक और नाम क्या है? प्रतिच्छेद। दूसरा आइए, डायरेक्ट करूं? अच्छा A1/A2 अगर मैं कहूं लिखने के लिए तो क्या लिखिए? 2/4। अरे यहाँ थोड़ा डिटेल कर दिया, अब यहाँ थोड़ा सा आसान करिए ना। कटाएंगे तो कितना होगा? 1/2। होगा कि नहीं होगा? सबको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आए तो पूछ लेना सर कैसे हुआ। ठीक है, बोंगा बन के नहीं बोल रहे सर, आप जैसे करते हैं वो सब ठीक ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। ऐसे नहीं, पूछना भी है कि सर यहाँ ये स्टेप समझ नहीं आया, उससे क्या क्लियर हो जाएगा। B1/B2 क्या लिखिएगा भाई? -3 कितना? -6। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना हो गया? कुछ लग रहा है ऐसा, उस मतलब देखने से लग रहा है कि हो सकता है कि तीनों बराबर भी हो जाए, ऐसा लग रहा है। ये बराबर हो रहा है ना? आइए C1/C2 8/2 नहीं हुआ बराबर, 2 बराबर हुआ, तीसरा बराबर हुआ। लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2, बराबर नहीं है C1/C2। कैसा हल है? चेक करना है ना, क्या करना है? चेक करना, बस यही लिखना है, हो गया खत्म। बताया समझ में? सवाल में जान है? हाँ, लेकिन वो तीनों केस याद रहे तब। तीनों केस अभी जो बताया, हटाया जो अभी,
वो याद रहे तब तब जलवा लगेगा आपको, नहीं समझे? हाँ, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? देखिए, समझने में समय जरूर लगा लीजिए आप, जब लिखें आप तो फास्ट लिखें, ठीक है? फ्राइडे क्लास ऐसे ही होगा क्या? कुछ बदलाव होगा? दर्शक तो आएंगे। याद है नहीं ये सब पंडित जी? याद है कि झूठो का सर बोल रहे हो? पूछे? हाँ, 3 केस हुआ ना, तो आपने 2 केस में क्या देखा? संगत है नहीं, पहला वाला क्या था? संगत। तीसरा वाला भी, तीसरा वाला संगत, बीच वाला संगत। 2 ठो संगत हो रहा, 1 ठो याद रखो, बस हो गया। और एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा, पूछेगा बताइए दिए गए रैखिक समीकरण में किसका हल संगत है और किसका हल असंगत है। ठीक है, एनर्जी में रहिए और पढ़िए मस्ती से, बोझ नहीं बनाना है पढ़ाई को, ठीक है ना? और जब लगे बोझ बन रहा है तो फिर बता दीजिएगा सब, ठीक है? हाँ, बता दीजिएगा कि सर अब हमको बोझ लगने लगा है, उसका व्यवस्था अच्छे से करेंगे ना। पंजवा इतना बढ़िया जगह है, आज तो आप फैल फैल के बैठ रहे हैं, कल बैठ पाइएगा? जगह नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? तो एडजस्ट करना है, मैनेज करना है, वो भी तुम्हारा दोस्त है ना। कल आई थी यास्मीन, क्यों नहीं आई थी? हाँ, रोजाना पढ़िए, ऐसे मतलब रोजाना खाते हैं, एक दिन छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए एक दिन, खाना पीना एक दिन छोड़ दीजिए, हो सकेगा? बताओ, हो सकेगा तो बताओ। हाँ, विवाद ही कर देगा घर में, जरी सा खाना पीना घट जाता है तो थरिया फेंक है, फेंक हो फेंक कर देगा। हाँ, हम पढ़ के आए हैं, मतलब कुछ नहीं रखे, सब चाट लिए, सब खा लिए, तुरंत ये सब वो सब करने लगते हैं। तो वैसे ही इसे भी जरूरी समझना है, समझे ना नवाज? नवाज बालक अब ठीक ठाक है, ठीक ठाक है ना सब चीज घर में? पढ़ रहा है ना? हाँ ठीक, बच्चा सुधर गया। मैं कोशिश करता हूँ, मतलब इधर उधर की बातें नहीं ले जाना आपको, दोस्ती, घूमना फिरना, एंजॉय करना वक्त वक्त पे करो, कोई मना है? बात समझ गए? हैं? आगे बढ़े, हो गया? चलो, हो गया लिखा हुआ? कैसे लिख रही है? आवेदन लिख रही है क्या? छुट्टी लेना है? बढ़िया से लिखिए, समझ में आ गया? बताओ, सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक है आपका, हमारा है कि नहीं? अगला सवाल, अगला सवाल क्या है भाई? क्या है देखो तो, अगला सवाल है, इसमें भी तो वही जांचे करना है। 3/2x प्लस कितना है? 3/2x प्लस 5/3y बराबर कितना है? 7। इसे मान लो क्या,
इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन बताइए क्या होगा? 9x माइनस 10y बराबर 14। इक्वेशन कितना? चेक करना है संगत है या नहीं हो पाएगा। हेलो करिए, आप कर लीजिएगा, करिए करिए आप लोग करिए और दिखाइए इधर आकर के हमको, आइए और दिखाइए। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये संगत है या, बनाना नहीं है, सवाल बनाना नहीं है, चेक करना है। एक्स और वाई का मान नहीं बताना, यहां पर सिर्फ चेक करना है संगत है या। बताइए और दिखाइए आप लोग। एक के सवाल में समझ गए आप? वाह। और था ही क्या सवाल में जो नहीं समझेंगे आप, क्योंकि पहले से जांच करने के लिए आपको पता ही है, पहले से सिखा रखा है मतलब सारी चीज। देखो बालक सब, क्लास ना डेली किया कीजिए, आपका एक कंटिन्यूटी बना रहेगा, नहीं समझे? छोड़ छाड़ के काम कीजिएगा। बताइए एक मजदूर किसी के यहाँ काम करने जा रहा है और दिन भर का मजदूरी उसे देता है, बीच में काम छोड़ के अगर चला जाए तो क्या मजदूरी मिलेगा उसे? अरे बोलो, मजदूरी मिलेगा? नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। वैसे ही जब आप पढ़ेंगे, हालांकि घर वाला भी मजदूरी नहीं लेता है, घर वाला भेजता है आपको पढ़ने के लिए, चल पूरी क्लास लेके जाओ, बीच बीच में आप छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, छोड़िएगा ना आपका रिदम, आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी, फिर समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, इस पर ध्यान रखिए। कैसा मिला ये? दिक्कत हो रही है क्या इसे हल करने में? संपाति है, तो संपाति है तो संगत और संगत पता करना है, संपाति थोड़ी ना पता करना है। संगत है का संगत? संगत, बहुत बढ़िया। ऐसे देखने से ही तो पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, इसे जब हल कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? इसे 4/1/2 हल कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? कैसे 2 आया? हम्म, 2 आएगा नहीं? देखो ये छोटी चीजें हैं, गलतियां आप करेंगे बारंबार, नहीं समझे? ये जो बटे दिख रहा है ना आपको, ये मैन है, इसको हल करने का तरीका है। यहाँ पर आप दिक्कत कर जाएंगे, ये 4 है ना, 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? अब यहाँ बटे लिखिए 1/2। ठीक है, आप इसे आसानी से हल कर सकते हो, पलटी मरवाएंगे, 4/1 गुना 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हुआ? और आंसर आपका क्या आ रहा था? जरा जरा सी सवाल आपको भी परेशान करता है, कुछ है इसमें? नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपने मतलब तेजी कर दी, तो ये सब भी देखना पड़ता है कि किसको पलटाना है, किसको रखना है। बात समझे कि नहीं समझे? याद रखना। चेक हो गया ये? अरे चेक कर लिया इसे? कैसा मिला ये? आप लोगों से हुआ? A1/2। अच्छा हम देख लेते हैं, 3/, कितना 2, नहीं समझा? 3/2, अब बटे कितना? हा? इसे हल करिए, अभी बताया था ना, 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/, कितना? 3 तिया
एक बटे कितना आया? आया है आपका ए B1 कितना B2, 5 बटे कितना 3, 5 बटे 3, बटे कितना -10, 5 बटे 3 गुना माइनस नीचे कुछ नहीं तो एक, यानी 1 बटे माइनस कितना 10, 5 दूनी 10, कितना आया -1 बटे कितना 6, माइनस आ गया, ध्यान रखना। C1/C2 बराबर कितना 7 बटे 14, 1 बटे कितना 2, कहां बराबर है ये? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ही नहीं है। देखो तो ये वाला और ये वाला A1/A2 है, ये वाला B1/B2 बराबर है नहीं, तो कैसा है? प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेदी होता है तो कैसा हल होता है? संगत। देख कंफ्यूज क्या हो रहा है? जब समांतर होगा ना, कोई हल नहीं होगा, तब वहां पर असंगत, बाकी दोनों क्या होगा? संगत। आप चेक कर लें एक बार, अरे चेक कर लेना, संतुष्टि हो जाएगी। चेक कर लें, बुक से भी चेक कर लें, आप कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्टि हो जाएगी। संगत है को संगत आया समझ में? कैसा है? संगत है को संगत कर लोगे? कोई दिक्कत? चौथा सवाल 5x - 3y, 5x - 3y बराबर कितना 11, ठीक है। 10 -10x + 6y, -10x + 6y बराबर कितना -22। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसे बना के आप दिखाइए। ये तो कर सकते हैं आप। चलिए बताइए, संगत है का संगत दिखाइए हमें आकर के। उड़ाइए उड़ाइए। चौथा सवाल है ली। चौथा सवाल है। दो समीकरण रैखिक वाला है, इसमें से जांच करना है कि संगत है या असंगत। जांच करना है, करिए जांच। आपको बताना है संगत है या असंगत, ये भी बताना है संपाती है कि प्रतिच्छेदी है, क्या है नहीं है, सब चीज बताना। जिसका बन गया दिखा दीजिए आप। क्या है ये? क्या लिखे हो फिर? इसको हल करेंगे तो ये भी -12 होगा, ठीक है, तो दिया है ना। और ये भी -12 ही होगा, ये देखो माइनस लगाओ यहाँ पर, ये भी माइनस, तीनों तो बराबर है ना। हाँ माइनस, ठीक है ना, बराबर है इसलिए। तुम्हारा भी गलत हो गया क्या? 4 नंबर का बना दिए, ये वाला 4 बनाना है। ओ बार एडवांस से सवाल बना देती है। चलिए बढ़िया।
संगत हल, बहुत बढ़िया। तीनों बराबर हो गया, बहुत बढ़िया, तीनों बराबर है। तुम काट काय दे रही है, बराबर नहीं है क्या ये? बराबर को काटने का मतलब बराबर नहीं है, बराबर है। जब बराबर नहीं होता तब बराबर को क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। समझ आया? और दिखाइए जिससे बन गया हो। अरे इसमें है क्या जो इतना परेशान तुम लोग हो रहे हो? फटाफट दिखाओ ना, इतना देर लग रहा है। अरे ये इसको कटाएंगे मैना साहब, इसको कटाएंगे मैना साहब, इसको कटाएंगे मैना साहब, तीनों बराबर, संपाति संपाति तो संगत, खत्म। सोच रहा है इतने देर से बैठ। देखो ध्यान से यार, इसको जब कटाएंगे कितना होगा, मैना साफ होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा, ये देखो। तब इसको जब कटाएंगे तो कितना होगा, मैना साफ होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? इसको जब कटाएंगे कितना होगा, मैना साफ होगा। तो ये तीनों बराबर नहीं है क्या? इतना देर लगा रहे हो, कैसे होगा? तीनों आपस में बराबर है, कोई बराबर माइनस हाफ। अब किसी बालक का ये सर दिक्कत है कि सर ये माइनस तो नीचे है इसलिए बराबर नहीं है। भाई माइनस ऊपर चल गया। छोटी छोटी चीजों में तो परेशान हो रहा है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, संपाति। संपाति रेखा कैसी होगी, संपाति होगी। हाल कैसा होगा इसका, बताइए। कोई दिक्कत है सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, झूठों का पीड़ा बना रहे हो। आया समझ में? चलो अब हमने ऐसा बनाया तो तुमको ऐसा मत बनाना है। सर आप तो सवाले को काट दिए। तो a1/2 बढ़िया से लिखना है, a1/2 b1/2 c1/2। समझ में आया? अब समझ में आ गया? ये मैंने डायरेक्ट कर दिया ऐसे। मैंने इसे क्या किया, और सवाल है क्या? देखो बनेगा। चलो ये भी करा ही देते हैं, नहीं तो ये भी तुम्हारा पेंडिंग ही रहेगा। फिर यही बना के दिखाइए, यहीं पर यहीं पर। और सब पीछे वाले बना के दिखाएंगे सवाल। 4/, कितना है x, 4/3x नहीं, प्लस 2x, 2 है x नहीं 8। इक्वेशन कितना है, फर्स्ट। मान लीजिए इस इक्वेशन फर्स्ट, मानने में क्या दिक्कत है, मान लीजिए। दूसरा है आपका 2x + 3y = 12। यही है ना? चलिए ये बन जाना चाहिए, सबसे बन जाना चाहिए। और बना के फटाफट दिखाइए, फटाफट। थोड़ा रिवीजन कीजिएगा तभी हो पाएगा। रिवीजन नहीं करते ना, इसी वजह से दिक्कत हो जाती है। रिवीजन क्या कीजिए। अगर आप कॉपी लाए हैं, अगर आप कॉपी लाए हैं तो कहाँ बनाइएगा, इसे अगर आप कॉपी पर ही बनाएंगे अगला सवाल। यहाँ बोर्ड पर आपको बता देंगे, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यह है कि आपको कहाँ बनाना है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, क्लास छोड़ते हो दिक्कत होता है ना, तब समझते नहीं हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4/3, बहुत बढ़िया, ठीक। और आइए, और दिखाइए। बाजी मार दिया एक बच्चे ने। कुछ नहीं भाई, इसमें सब कुछ नहीं है, बस आप समझ लिए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी बना दिया, देख रहा हूँ। वाह बहुत बढ़िया। गलत होगा, होगा बनाइए तो पहले नीचे वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। चलिए बाजी मार दे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा। बताइए इनमें से किसका संगत हल है
या किसका असंगत हल, इतना पूछेगा। क्या नहीं बना? अरे कहाँ समझ नहीं आया ये बताइए, कहाँ समझ नहीं आया? क्या दिक्कत परेशानी है इसमें? बोलिए, खुल के बोलिए। बात कर रहा, किसी को दिक्कत है पूछिए, मैं फिर पीछे चलूँ, आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले उसको समझेंगे फिर आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगर समझ लिया तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर आगे क्यों बढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखे हो समझे में नहीं आ रहा है। किसका कॉपी है ये? साफ सुथरा थोड़ा लिखा कीजिए। ठीक, हो गया। ठीक, ठीक है, समझ में आया? हाँ, देरी सही दुरुस्त आया है। जब तक नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। और किसी का दिक्कत है तो आप पूछिए, आगे आके दिखाइए, वहीं से दे, घरे से दे दो कॉपी हमको। कहाँ लिखे हो इसमें? A1/A2 B1/B2 कहाँ लिखे? डायरेक्ट कर दिया है। ठीक, बढ़िया है, चलिए बढ़िया, समझ में आ गया ना? ठीक है। ये क्या लिखा है? कलम दो। शर्मारा लड़की की तरह, वो देखो, दो कॉपी उसको, घरे भिजवा दो। ठीक, इधर आ, सामने आओ, सामने आओ इधर। संगते ना है? हाँ। काट कूट ज्यादा नहीं करना, ठीक आया समझ में? हाँ ठीक। परवेज सब बढ़िया? ठीक है, काट कूट नहीं करना, तीनों बराबर है, संगत हो गया, खत्म बात। हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, इधर इधर तुम इधर कॉपी लेके आओ, कॉपी इधर लेके आओ। तुम्ही को तो बोल रहे हैं, इधर आओ ना। वालेकुम सलाम। कहीं क्लास सेवन हमारा 4:30 बजे का भाई। हाँ मैं इंच पढ़ा है, 7वां और चौथा यान 7:30 है। रहना उससे
बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ऐसे ऐसे यहाँ लिखिए, पेन दो। यहाँ लिखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, इसलिए इसका हल कैसा है, समझ में आया? अब बढ़िया से जोर से मेहनत करो, है ना, कस के मेहनत करो, नहीं समझे? हाँ, जहाँ दिक्कत हो डायरेक्ट अब बुक कॉपी पेन उठाओ मेरे पास आ जाओ, नहीं समझे? तभी हो पाएगा, वरना तो कुछ होगा ही नहीं आपका। ठीक, कितना देर कराना को तरह बनाना है गप करेल की या सलमान खान जा समझ में आ गया? अब अपने से बनाया है। चले अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब अगला सवाल है चौथा सवाल, ध्यान दो बोर्ड पर। चौथा सवाल में कह रहा है, ध्यान सुनो, बुक है ना सबके पास, बुक लाना जरूरी है, ध्यान रखना। चौथा सवाल कह रहा है दो समीकरण दिया गया है। कितना समीकरण? आपके पास दो समीकरण होगा, वो भी रैखिक समीकरण होगा, ठीक है? उसमें से आपको जांच करना है, ध्यान सुनिए, क्या करना है? जांच करना है, संगत है या असंगत, शर्त है। ए भाई इधर दे मारबो करेंगे, संगत है या ध्यान दो, फिर गप करने लगा। अरे बना लिया ना सवाल, कहानी खत्म है। अब दूसरे सवाल की तरफ, गप नहीं करो, गप करने बड़ा एलर्जी है, समझ में आया? तो दो चर वाला आपका रैखिक समीकरण है, उसमें कहेगा जांच कीजिए संगत है या संगत, ये तो हो गया। अब कहेगा संगत है या असंगत, अगर संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यही सवाल है ना? तो पहले जांच करना है कि वो संगत है या असंगत। अगर संगत है तो सवाल को आगे बढ़ाएंगे, और अगर वो संगत आ गया तो सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वही रख देंगे, नहीं समझे? देखिए पहला सवाल है, जांच करना था संगत है या असंगत। अगर संगत है तो उसे कैसे हल करना है? ग्राफीय विधि से। x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। दूसरा कितना है? 2x प्लस 2y बराबर कितना? क्या देख के नहीं लगता है इसका हल कैसा होगा? सोचो तो, अरे तुम देखते देखते बना दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए संगत है क्या? संगत नहीं है, संगत देखो तो 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर, संपाती है, अनेक हल होगा। और तीसरा नाम क्या होगा? संगत है तभी आगे बढ़ाएंगे, वरना हो गया, पता चल गया ना? सवाल देख के ही पता चल जाए कि संगत है या कैसा हाल है। अभी आप बना रहे थे और अभी आप बिना देखे बता दिया कि इसका सकल सूरत क्या होगी। चलिए A1/A2 लिख लीजिए, 1/2 होगा, इसके आगे 1 है ना, 1/2। B1/B2 बता दीजिए जरा आप लोग, 1/2 होगा। C1/C2 कितना होगा जी, बताओ ना? 5/10 का मतलब कितना? 1/2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे एनर्जी आएगा पूरा आपको फुल, नहीं समझ में आ रहा? इससे ये पता चला कि तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो कैसा हल होगा?
लेकिन अगर वो संगत होता तो नहीं बढ़ते। सवाल में कह रहा है संगत हल है तभी आगे बढ़ाइए और उसको किस विधि से हल कीजिए, ग्राफ। तो यहां लिख सकते हैं वी हैव टू प्रोसीड। नहीं समझा? अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बढ़िए। इसे मान लीजिए क्या, इक्वेशन फर्स्ट। इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड। आपको पता है, याद होगा, समीकरण 1 से चलते थे, x का मान निकालते थे, ठीक है। उसके बाद बॉक्स बना करके हीट एंड ट्रायल मेथड, भूल और प्रयत्न विधि का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर दूसरे समीकरण से चलते थे, वहां से भी एक बॉक्स बनता था, फिर उसको ग्राफ पर लगाते थे। वही चीज करेंगे। चल, समीकरण कहां से चलेंगे, 1 से चलेंगे। x प्लस वाई बराबर कितना, 5। x को या y दोनों में से एक को फ्री कर दीजिए। किसको फ्री करना चाहते हैं, x को। तो 5 पहले से पड़ा, इधर y। एक बॉक्स बनाएंगे, अनुमान विधि लगाएंगे, अपने मर्जी से मान रखेंगे, अगला अपने आप। लेकिन मान कैसे रखना, छोटा से कभी भी बड़ा, कम से कम 3-4 मान रखिए, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। x का मान रखना चाहते हैं कि y का मान रखना चाहते हैं, बताइए। y का रखो ना, आसान होगा। y का मान रखिएगा यहाँ पर 0, तो x का मान कितना, नहीं समझे। y का मान 0 रखिएगा तो x का मान कितना, y का मान अगर 1 रखिएगा तो x का मान कितना, नहीं समझ रहे हो। समझ में आ रहा है। दूसरा सवाल हो रहा है, इससे पहले एक सवाल और करा चुके हैं एग्जाम्पल में। y का मान अगर 2 रखते हैं तो इसका मान कितना, बात समझ आई। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब किधर से, समीकरण। एक बात बताओ, हम लोगों के साथ ये खेल रहा है, ये दोनों समीकरण एक के है। देखो, बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, बढ़िया से। बेवकूफ बना रहा है, देखा, कहाँ देखा, झूठों का देखा, ये बेवकूफ बना रहा है। हाँ समझ में, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई दोनों एक के है। तो पता चल गया है कि ग्राफ पर जब जाएंगे तो इसका रेखा कैसा मिलेगा, मालूम है, समपाती। कैसा मिलेगा, समपाती। क्योंकि यहां से इसी चीज को दोबारा लिखा। एक बात बताओ, x प्लस वाई बराबर अगर 5 है, अब कोई आदमी कह रहा है 3x लिखेंगे सर, है ना, या क्या लिखेंगे, हाँ 3x लिखेंगे, इसको 3y लिखेंगे और इसको लिखेंगे 15। अब फंसो सर, ये इतना भारी सवाल कौन बना, एक के है, दोनों एक ही है। 3 कॉमन लेंगे, x y, और यहाँ कितना कट के आएगा, 5 आएगा। नहीं समझे। अगर दोनों समीकरण बराबर हो जाता है ना, तो वो संपाती अपने आप हो जाएगा। ये संपाती है, पहले से क्या है, संपाती है। अर्थात क्या है इसका हल, समीकरण 2 से चलो, बाकी जो दिया है वही से समीकरण 1-2 से चलेंगे। 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10। 2x बराबर लिखेंगे 10 माइनस कितना, 2y। कोई दिक्कत, x को फ्री कीजिए, 10 माइनस कितना, 2y बटे कितना लिखिएगा, 2। एक बक्सा बनाइए। कहोगे सर है बक्सा ठीक नहीं जो, हो बक्सा ठीक चलो, है वाला बक्सा का दिल बना देना। इसको x लिखिए, हमारे पास जैसा जगह होगा वैसे ना करेंगे। ये x है, ये y। अब अगर हम यहाँ पर y का मान 0 रख लें तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 10 में से 0 घटेगा, 10 ही बचेगा, और 2 से 10 में भाग देंगे, कितना होगा, आया समझ में। अगर हम यहाँ पर 1 रख लें, y का मान 1 रख लें, तो 2 गुना 1 2 ही होगा, 10 में से 2 गया, कितना हुआ, 8। 8 में 2 से भाग दीजिए, आ रहा है समझ में। अब अगर हम मान कितना 3 रख लें, 3 रख लें, तो 3 दूना 2 गुना y का मान कितना, 3, 2 तिया 6,
10 में से 6 गया 4, 4 में भाग लगाइए किससे, 2 से। कितना आया समझ में? तो दोनों का बॉक्स बना दिए हैं। अब इसे किस पर ढालना है? ग्राफ पर। किस पर डालना है? ग्राफ पर चेक करना है इसका रेखा कैसा है, वो भी चेक हो जाएगा, क्या दिक्कत। चलो चल रहा है ना, चल रहा है, तुमको कैसे पता? पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। ये क्लास वहां जाकर के फिर दोबारा आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फायदा यही तो है कि यहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं समझ आया वहां घुस के देख लीजिए एक बार। क्लास में सो भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां जाकर देख लीजिए। आंख तो खुला है लेकिन पता चले अंदर सुधलो है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया? कौन जीवा? हाँ, अगर ये चीज आप समझ लेंगे, दूसरा तीसरा चौथा सब बना देंगे आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यू एनसीईआरटी है, नई बुक है। आप लोग जो आपके पास, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, आप लोगों के पास पुरानी किताब है ना, सबके पास होगा। तो किसी का नया बुक ले करके उसमें चेक कर लीजिए, ठीक है, कि कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है, वहां से चेक कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा क्रॉस का निशान लगा दीजिए, पता चल जाएगा ये कटा गया है, ये नहीं पढ़ना है। तो नए किताब से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अब किताबें नहीं बदल देना, ये भी किताब ठीक है, पुरानी वाली किताब बेस्ट है, नई वाली किताब में थोड़ा इधर उधर हटाया गया है, डिलीट किया गया है, तो वहां से आप जा करके किसी का नया किताब या न्यू एनसीईआरटी बुक लेकर के आप पुरानी किताब का थोड़ा देख लीजिएगा, हटा दीजिएगा, थोड़ा आसान हो, ये कर लीजिएगा, ठीक। बाकी तो पता ही नहीं चलता है नया पुराना क्या है, गणित है ना, वो भी पढ़ेंगे, वहां से भी कंसेप्ट बनेगा, नया से पढ़ेंगे। तो पुराना में थोड़ा कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पर पूरा एक एक्सरसाइज हटा दी, त्रिकोणमिति में हटाया है, 8.4 पढ़ रहे हैं, वहां दिया 8.3 में, नहीं दिया है, और मुझे लगा हटा दिया, एक्सरसाइज वो इधर उधर कर दिया थोड़ा सा, तो हटाया तब ना घटा। चले आगे बढ़े, हो गया, ग्राफ बना है। ग्राफ बनाते हैं, देखो आप सबसे पहले क्या खींचेंगे, एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस, इसको ना आप ये जरा बता दीजिएगा आप लोग बाद में, ठीक, समझे? ये एक्स है और ये क्या होगा, वाई, नहीं समझे? और ये मूल बिंदु होगा। अब एक बार बता दीजिए पहला वाला कितना था जी? 5 था, और 0, और ये था ना,
यही है, ठीक। अब दोनों बॉक्स में ये ध्यान दो कि इनमें जो सबसे बड़ा अंक है वो कौन सा है, संख्या बताइए। 5। लेकिन सब प्लस है। अच्छी बात यह है कि सब क्या है, प्लस है। माइनस की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिंपल सी बात है। 5 तक जाइए। कहां तक जाना है आपको? दोनों में कॉमन तो 5 ही है, 5 तक जाइए, आसान हो जाएगा। अब उधर माइनस की तरफ लिख के क्या करिए जब उसका काम ही नहीं है तो। इसलिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 थोड़ा सा इसे और बढ़ा दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया, 5। अब y की तरफ भी चलेंगे तो ये वाला और ये वाला माइनस होता है, ध्यान रखिए। ये कितना होगा, 1 2 3 और ये 4। इससे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ये वाला कितना होगा। अब आपको पता है कि इसका जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वो कितना होता है, x, और इसका जो होता है वो कितना होता है, 0 और होता है कि नहीं होता है ना। सब नवा क्लास में पढ़ के आए हो। इसको लेते हैं पहले। x का मान कितना है, 5, और y का मान 0। 5 0 5 0 बताइए किस अक्ष पर आएगा, ये x अक्ष पर आएगा। 5 0 तो 5 को डार्क करो, नहीं समझा। 4 1 आ रहा है, 4 1 4 यहाँ लो, ये 1 सीधे में से यहाँ पर 4 1 3 2 3 यहाँ आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा बढ़िया से। जब ग्राफ पर बनाएंगे ना, ट्राई किए ग्राफ पर, ग्राफ कॉपी पर ट्राई किए, वहां आसानी से बनेगा। कॉपी खरीदिए जिनके पास नहीं है, पिछले क्लास में बोला है। उसके बाद यहां से रख करके स्केल को क्या करना है, टेढ़ा हो गया क्या, यहां से रख के इसको स्केल को क्या करना है, मिला देना है, नहीं समझा। हाँ, मिला देना है। ये वाला कितना आ जाएगा, बिंदु 5 0। ये वाला कितना आएगा, 4 1। पहले x वाला लिखते हैं, कौन सा, हाँ, x अक्ष पर जो संख्या पड़ी होती है पहले उसको लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। ये वाला बिंदु बताइए, 3 और 2 होगा। आई, अब इस पर आइए, 5 0 यहीं पर होगा, नहीं होगा। 4 1 4 1 4 1, बाप रे, ये देखो यहीं पर आया। 2 3 2 2 3 2, ये रहा 2 और ये रहा 3। देखो ध्यान दे रहे हो ना, यहाँ 3, ये देखो ये कितना हो गया, 2 3। तो दोनों रेखाएं एक ही पर आया कि नहीं आया, नहीं आया। तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, समपाती रेखा। कैसी रेखाएं हैं, जब संगत है तब तो समपाती हो, संगत तो क्या होगा, समपाती। और असंगत होगा तो क्या होगी, प्रतिच्छेद। असंगत हल तो क्या, प्रतिच्छेद। कोई हल नहीं तो, कोई हल नहीं तो, कोई हल नहीं तो समांतर, कोई हल नहीं तो समांतर, और उसी को क्या कहते हैं, असंगत। तीनों याद रहना चाहिए। तुमको लग रहा होगा तीनों जो है ना बहुत आसान, तीनों एकदम मुंह पे याद रहना चाहिए, पूरा स्थिति कैसे याद होना चाहिए, तभी आपका दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़े। दूसरा सवाल है, यही सवाल था, x माइनस वाई बराबर कितना है, 8। 3x माइनस 3y बराबर कितना है, 16। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड क्या है, नहीं किया है, ठीक है ना। x माइनस वाई बराबर कितना है, 8, और 3x माइनस 3y बराबर कितना है, 16। a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 1/3, नहीं समझा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। c1 बाई c2 कितना होगा, 8/16 का मतलब 1/2। आप चेक कीजिए, a1 बाई a2 बराबर जरूर है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है।
बताइए इसका हल कैसा होता है? समांतर। समांतर, लेकिन क्या नाम है इसका? असंगत। समझ आया कि नहीं आया? क्या इसको आगे बढ़ाएंगे? इसको ग्राफ पर नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सवाल ने कहा है, क्या कहा है? संगत होगा तभी आगे बढ़िएगा, वरना नहीं बढ़िएगा। कल बढ़ेंगे, जब नहीं कहा तो नहीं बढ़ेंगे। अब तुमको बढ़ना तो बढ़ जाएगा घर में, घर में देख लेना एक बार, लेकिन यहाँ पर हम बढ़ेंगे नहीं। तीसरा सवाल चेक कीजिए। तीसरा तीसरा क्या है जी? 2x प्लस वाई माइनस 6। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो ध्यान से, क्या है इसे हम 2x प्लस वाई बराबर 6 नहीं लिख सकते? मैंने 6 को उधर ले गया। अगला क्या है? अगला है 4x माइनस 4y माइनस 5। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर है 2 है। कौन वाला लिख दिए जी? 2x प्लस वाई माइनस 6। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x माइनस 2y अब माइनस बराबर कितना? 0। क्या इसे और अच्छे से लिख सकते हो? 4x माइनस 2y और 4 को उधर ले जाएंगे, माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का। नहीं समझे? कोई दिक्कत? हाँ। अरे ये बता सकते हो कि संगत है कि असंगत है? बताइए जरा तो। मुझे तो लगता है, देखो ना, ट्राई करो ना। ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला देखो। नहीं समझे? संगत है कंफर्म। देख लो बढ़िया से। चेक करने में क्या जाता है? अरे चेक करने में कुछ जाता है क्या? इतना देर में तो तुम्हारा कलम तलम सब दौड़ जाना चाहिए। A1 बाई A2 कितना होगा? 2 बटे कितना? 4। कितना हो गया? 1/2। B1 बाई B2 कितना हो गया? कहाँ है? ये 1 है आगे। 1 बटे कितना? 1/2। C1 बाई C2 कितना होगा जी? 6 बटे, बोलो ना, 6/4। 2 तिया 6, 2 2 नहीं 4, 3 बटे। ये दोनों बराबर है क्या? देखो तो। यस सर, कटे यस सर बोलो तो। अंदाजिया टक्कर मार रहे हो। ये दोनों बराबर है। ये दोनों जब बराबर नहीं है तो कैसा है? प्रतिच्छेदी। कैसा है? प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी। और इसी का नाम क्या है? क्या नाम है? संगत हल। बढ़िया, आगे ग्राफ पर जाइए। अब संगत हो गया तो ग्राफ पर जाना है। कैसा हाल है? ग्राफ पर जाइए। संगत हल, संगत हल। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया? ग्राफ पर जाइए। ग्राफ पर जाने के लिए आपको दोनों से चलना पड़ेगा, इससे भी और इससे, और दोनों बॉक्स बनेंगे। दोनों के क्या बनेंगे? बॉक्स बनेंगे, और वहां से फिर आपको ग्राफ डालना है। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? ये वाला? हाँ? अच्छा, ऐसा आप बोलो ना कि ये बराबर नहीं है, तब तो ये समांतर हो गया। ओ अच्छा 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 अच्छा, ये बराबर है ना, ये वाला बराबर नहीं है, तो ये इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यही दोनों काफी, यही दोनों क्या है? आगे वाला लिखने की जरूरत, आगे वाला लिखने की जरूरत, C1/C2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं। कोई दिक्कत?
रोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि ये सवाल दो चरों वाला रैखिक समीकरण पर ही आधारित है, वहां से भी बना सकते हो या इसे एक चर में भी ला करके बना सकते हो, दो चर में भी बना सकते हैं एक्स वाई मान के। नहीं समझे? बात समझिए पहले बढ़िया से। इस सवाल को दो चर के रूप में भी बना सकते हैं, एक्स मान करके वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक ही चर मान लीजिए, दोनों को एक्स ही मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका वो एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल कह रहा है 5 नंबर का, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब ज्यादा, अधिक का मतलब ज्यादा। 4 मीटर ज्यादा है किससे? चौड़ाई से। किससे? चौड़ाई से। क्या ज्यादा होगा? लंबाई। अरे स्वाभाविक सी बात है, कोई हॉल है उसकी लंबाई बड़ा होगा कि छोटा, चौड़ाई बड़ा होगा कि लंबाई बड़ा होगा? बताइए। कोई हॉल है उसकी लंबाई चौड़ाई और कह रहा है, और बताना आपको उसमें, बताइए कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? सोच रहे हो लंबाई ना बड़ा होगा? लंबाई क्या होगा बड़ा? चौड़ाई क्या होगा? और लंबाई चौड़ाई अगर बराबर हो जाए तो आयत रहेगा? तो क्या बन जाएगा? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये आयताकार एक बाग है। बाग मतलब बगिया, खाने वाला बगिया नहीं है जो दादी सब बनाती, वो बगिया नहीं है यहाँ। बगिया का मतलब बगीचा, बाग। नहीं समझे? बात समझ में आ रही है? हाँ, बाग का मतलब बगीचा। अभी गर्मी का सीजन है, आप जा करके बगीचे में बैठ सकते हैं, हवा खा सकते हैं आप। क्या? तो ये बाग है जिसकी लंबाई, बाग में वो बाग नहीं, खाने वाला बाग भी नहीं समझना, वो बाग होता है, बाग घ, ये बाग है, गैन। समझे? बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा? 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। इसका अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। सबको पता है आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझे? आयत लंबाई और चौड़ाई सबको पता है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस क्या? सबको पता है कि नहीं पता? मान लेते हैं जब हमें लंबाई चौड़ाई पता नहीं हो तब क्या करेंगे? मान लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आयत का परिमाप है ये, लेकिन सवाल में कहा है अर्ध परिमाप। अर्धम ना आधा, अर्धम ना लास्ट सवाल है, अर्धम ना। मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई पता है क्या? कहाँ है? यहाँ है ना, यहीं रहिए। बात समझ में आ रही है? और ओवर टाइम होने के बाद पता ही नहीं चल रहा है, अभी उसको माइंड एक्टिव हुआ है, होता है बोर्ड एकदम देख रहे रेगुलर रूप से एकदम। कहाँ देना? हाँ, बस थोड़ा एक्टिव रहिए, ठीक है? हाँ। ये क्या है? ये अगर ये लंबाई दी, ये भी लंबाई होगा। ये चौड़ाई दी, ये भी क्या होगा? चौड़ाई। नहीं समझे? तो लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई। मान लेते हैं, कुछ नहीं हमारे पास, ना लंबाई पता है ना। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? चौड़ाई एक्स है। चौड़ाई क्या है? आज ना इस सवाल को एक ही चर से बनाइए आप, आसान पड़ेगा। दो चर में भी बना सकते हो, एक्स और वाई मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत। एक ही चर मान लीजिए और आसान हो जाएगा। अगर एक्स है तो ये कितना हो सकता है? अच्छा, 4x ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस कितना होगा? 4। 4 मीटर ज्यादा है, तुमको कहेगा कि चौड़ाई 6 मीटर है, लंबाई 5 मीटर ज्यादा है, तो कितना होगा? चल लंबाई बताइए। 11 नहीं होगा? अरे 11 नहीं होगा? अगर ये बोले कि चौड़ाई जो है 5 मीटर है, लेकिन चौड़ाई से 6 मीटर ज्यादा है, 11 मीटर लंबाई होगा। नहीं समझे? भाई ज्यादा का मतलब प्लस में आएगा, ज्यादा का मतलब, अब कम का मतलब माइनस में, पहले का मतलब माइनस में, पूर्व का मतलब माइनस में, बाद का मतलब अधिक आएगा। अधिक तत्पश्चात इसमें प्लस का सिंबल लगाते हैं, इसलिए चौड़ाई हमने मान लिया x, तो लंबाई कितना?
और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? आयत का परिमाप दे रखा है कितना? नहीं, दे कहाँ रखा है, दे ही नहीं रखा है। आयत का क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध लिख दो ना, क्या दिक्कत है? अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर दे रखा है। और सबको पता है कि आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस बराबर इधर कितना? 36। लेकिन ध्यान रहे अर्ध परिमाप है ये, अर्ध मतलब आधा, तो 2 से भाग दे दो, हो गया आधा। नहीं समझे? आधा, 2 2 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बचा क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 36। लंबाई है कितना? x प्लस 4। चौड़ाई कितना है? x बराबर कितना हो गया? 36। बात समझ आई? कोई दिक्कत बताइए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे सर ये चैप्टर था 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, आप बता रहे हैं 1 चर वाला, आसान हो जाएगा थोड़ा। अगले दिन आपको वैसे भी तरीका है 2 चर वाला, बहुत सारे तरीके इसके बनाने के, ठीक है। तो यहां से आपका x जोड़ x कितने हो गए? 2x बराबर कितने हो गए? 36। 2x प्लस 4 लिख लो ना, एक बार डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। 36 पहले से इधर है, ये 4 उधर प्लस का क्या होगा? 2x बराबर कितना? 36 में 4 घटा देंगे कितना होगा? 32। x बराबर कितना हो गया? 16 नहीं लिखा? x बराबर कितना? 16। ध्यान रहे ये मीटर में है, क्या है? बताइए x क्या मान के रखे हुए हैं? चौड़ाई। चौड़ाई क्या माने हैं? x, और आया कितना? स्वाभाविक सी बात है, लंबाई ज्यादा होगी तो लंबाई कितना होगा? 4 मीटर ज्यादा था तो 16 4 कितना? लंबाई कितनी होगी? लंबाई क्या माने हैं? x प्लस 4। x का मान कितना आया है? 16। 4 कितना हो गया? 20। ये आपका क्या हो गया? उत्तर। बताइए, समझ आया? सबको आ गया समझ में? ये इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक। कुछ नहीं है, दमखम इसमें हलवा सवाल था ये, बड़ी आसानी के साथ इसको बना दिया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी इसको हम बना सकते हैं, x और y। वहां अगर लेंगे x और y मानेंगे ना, तो वहां आप 3 तरीका है बनाने के, कोई सा भी तरीका अपना के बना लेंगे। सबसे आसान विलोपन विधि है, वहां से इस सवाल को आप बना सकते हैं, ठीक है। बताइए, सबको समझ में आ गया? हाँ, अब यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में अगला सवाल देखेंगे, ठीक है।